बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो एक विड्स गाड़ी पर है। CVT गियर है, ऑटोमेटिक 1000 सीसी गाड़ी है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बग़ैर स्कैनर के, जिनके पास स्कैनर नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है। ये गाड़ी 1,21,000 किलोमीटर चली हुई है और स्कैनर के बग़ैर हम इस गाड़ी का गियर ऑयल तब्दील करेंगे और गियर ऑयल के अलावा इसके एक दो और भी छोटे छोटे काम थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद किसी भी किस्म के स्कैनर के बगैर CVT गियर जो होता है उसका ऑयल भी आप चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस गाड़ी का काम जो है वो इसकी ये वाली एक्सल सील लीक है। ठीक है जी, राइट साइड की। ठीक है, ये आपको सामने लीकेज नज़र आ रही है। इसकी हम ये एक्सल सील भी तब्दील करेंगे और उसके बाद जो है इस गाड़ी का हम चैम्बर वगैरह नीचे से गियर का खोल के अच्छे तरीके से वो सर्विस करेंगे। इसका फ़िल्टर वगैरह खोलेंगे, सारा मतलब मुकम्मल इसकी जो है वो सर्विस करेंगे और स्कैनर के बिल्कुल बगैर करेंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो ये हमने यहाँ से थोड़ा सा सैंपल लिया था, गियर ऑयल चेक किया था, तो गियर ऑयल जो है इसका ओवर ड्यू चल चुका है और अभी तक जो है वो चैम्बर इसका नहीं खुला। पहली दफ़ा इस गाड़ी का गियर ऑयल तब्दील होगा और 1,21,000 पे तब्दील हो रहा है। ठीक है जी, तो गाड़ी अब आई है, इसमें एहतियात जो है ये पहला स्टेप है। ठीक है, गाड़ी अभी आई है तो गाड़ी है काफ़ी गर्म, इसके अंदर प्रेशर भी है और गाड़ी काफ़ी गर्म है। तो गरम गाड़ी का हमने गियर ऑयल इसका नहीं खोलना। ठीक है जी, सबसे पहले ही जो इसकी हिफाजती तदाबीर है वो ये है कि बिल्कुल गाड़ी जो है वो ठंडी हो जाए। जैसे कि चाय का कप होता है ना, जो चाय आप पी सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, तकरीबन 30-35 डिग्री तक ये आ जाए। तो तब तक हम इस गाड़ी को छोड़ देते हैं। इस गाड़ी की छोटी छोटी और चीज़ें चेक कर लेते हैं। इसका ये वाला अच्छा चीज़ मैं आपको चेक करा दूँ। लोग अक्सर यहाँ से गियर ऑयल चेक कर लेते हैं। ये फिलिंग वाला इसका नट जो है वो ये प्लग इसका बाहर निकालते हैं और कहते हैं ये देखें बिल्कुल साफ़ है, इसको तब्दील ना करें। तो इसकी आप हालत देख लें कि ये जो इसके अंदर थोड़ा सा आपको गियर ऑयल नज़र आ रहा है ये बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको ड्रेन करके भी दिखाऊँगा। तो गाड़ी जो है ये काफ़ी देर से खड़ी है, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो प्रेशर इसका बिल्कुल डाउन हो गया और ठंडी हो गई है, हाथ लगता है। और जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी इतनी हो गई कि इसके अंदर प्रेशर वगैरह भी नहीं रहा। ठीक है, तो अब हम इस गाड़ी का ठंडी करने के बाद इस गाड़ी का गियर ऑयल खोलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल के इसके अंदर क्या सिस्टम था। ये देखें ज़रा। ठीक है जी, अब चेक करें इसका गियर ऑयल का जो है वो कलर कि ये कितना गंदा है। ये देखें, ये बिल्कुल काला हो चुका है, बिल्कुल स्याह कलर का हो चुका है। ठीक है, ये अभी हमने इसका सिर्फ नट खोला है, तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो गेज होती है प्लास्टिक की वो भी खोल के आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पहले आपने वो नट देखा था, नट आपने देखा था बिल्कुल उसके अंदर ऐसे ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे इसका गियर ऑयल बिल्कुल साफ़ है और ठीक है। तो ये इसकी सारी गेज खोल दी है। ये देखें बिल्कुल इतना काला है कि जैसे डीजल गाड़ी का इंजन ऑयल होता है ना, इस तरीके से बिल्कुल स्याह हुआ है। ठीक है जी, तो गियर ऑयल इसका सारा हमने जो है वो इसका निकाल दिया है। तो अब इसका जल्दी से चैम्बर खोल लेते हैं। चैम्बर खोलने के बाद फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया कि ठंडी करके इसका गियर ऑयल निकालना है, गर्म गाड़ी का गियर ऑयल नहीं खोलना। तो ये चैम्बर भी इसका खुल गया, ये सामने आपको फ़िल्टर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये भी अंदर से काफ़ी गंदा हुआ है, तो फ़िल्टर भी हम इसका खोलेंगे। ठीक है, तो ये तब तक जो है वो इसका चैम्बर चेक करेंगे, इसके अंदर ये कितनी इसका गियर का जो है घिसाव वगैरह वो है। ये मैग्नेट लगे होते हैं, तो जितना भी कोई मेटल के पार्ट्स वगैरह घिसते हैं तो इसके साथ जो है वो आके लग जाते हैं, दोबारा ऊपर नहीं जाते। तो काफ़ी इसके अंदर स्लज वगैरह बनी हुई है, तो इसको खैर सर्विस करेंगे तो ये इंशाल्लाह चीज़ें इसकी हो जाएंगी साफ़। ठीक है जी, ये इसका मैग्नेट है और तब तक लड़के जो हैं वो इसके फ़िल्टर खोल के ले आते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ़िल्टर जो है ये भी खुल गया है जी, तो इसको नीचे उतार के, ठीक है जी, ये इसका फ़िल्टर उतर गया है। तो ये चेक करें। ठीक है जी, फ़िल्टर की कंडीशन चेक करें। फ़िल्टर भाई को हमने बताया है कि इसका तब्दील कर लें, लेकिन फ़िल्टर इसका तकरीबन 8,000 रुपये का मिल रहा था, तो वो कह रहे थे यार इसी को सर्विस कर दें, तो हम इंशाल्लाह इसी को सर्विस करते हैं। तो ये इसका फ़िल्टर वगैरह देखें, बड़ा बेहतरीन सर्विस हो गया है, स्प्रे वगैरह के साथ। रिंग इसका बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, यही लगेगा। चैम्बर वगैरह बिल्कुल न्यू था। ठीक है जी, और ये चैम्बर वगैरह इसका फ़िट हो गया है। इसकी एक्सल सील जो है वो भी फ़िट हो गई है। ठीक है जी, तो अब इसका जो है मेन काम शुरू होता है। ठीक है, फिट करके हमने इसको छोड़ दिया है। इसके अंदर गियर ऑयल नहीं डालना, तब तक मैं आपको इसका गियर ऑयल सिर्फ दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। ठीक है जी,
जो फिलिंग नट के अंदर था उसका कैसा कलर था, जो हमने नीचे से निकाला उसका कलर कैसा था, और ये देखें ये कैसा है, बिल्कुल ये रेड है, जैसे रूह अफ़ज़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसे है, साफ़ है। तो इसके अंदर जो है वो जनाब CVT FE डलेगा। ये देखें, ये इसके फिलिंग बोर्ड के ऊपर यहाँ FE इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ठीक है जी, तो ये FE है, ठीक है जी, CVT FE टोयोटा का ये जेन्युइन हमने मंगवाया है। ये तकरीबन मिला है 10,000 रुपये का। तो गाड़ी जो है वो उसको हमने तकरीबन आधा घंटा ठंडा कर जो है वो इसका लगा दिया, चैम्बर लगा दिया। चैम्बर लगाने के आधा घंटा बाद हम इसमें डाल रहे हैं गेयर ऑयल, इसलिए कि जो चैम्बर को हमने सीलेंट वगैरह लगाया था वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, ठीक है जी। चैम्बर लगाने के आधा घंटा बाद आपने गेयर ऑयल डालना है, ठीक है जी। गेयर ऑयल इसका हमने पूरा कर दिया है, और पूरा करने के बाद जो दूसरा काम है तीसरा, फिर वो आपने ये करना है कि इसका नट वगैरह टाइट कर दिया है, गेयर ऑयल इसका पूरा कर दिया है। करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है गाड़ी को, कम अज़ कम जो है वो 15-20 मिनट जो है वो इसको हमने छोड़ देना है। उसके छोड़ने की वजह ये होती है कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहा ना, ये वाला फ़िल्टर, जब हमने गेयर ऑयल डाला तो वो गया सीधा चैम्बर में। अब चैम्बर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस फ़िल्टर के ज़रिए जो है वो इससे ऊपर आके ये वाला जो इसका होता है ना सक्शन वे इसका होता है, ठीक है, ये पंप जिसके अंदर होता है, यहाँ तक इसके बिल्कुल साथ लग जाए, ठीक है, जो गेयर ऑयल है, ताकि इसके अंदर जो है वो जब इसको गाड़ी को हम स्टार्ट करें तो इसके अंदर बबल्स बनने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल 100% भी नहीं होने चाहिए, 1% भी जो है इसके अंदर ना रहे, ठीक है। तो गेयर ऑयल डाल के हमने इसको छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद हम इस गाड़ी के व्हील वगैरह टाइट करते हैं, और छोटे मोटे काम थे, शॉक वगैरह चेंज करने थे पीछे वाले, वो करते हैं, गाड़ी को छोड़ देंगे। गेयर ऑयल डाल के छोड़ दिया है, सलफ हमने गाड़ी को नहीं मारा, तो गाड़ी खड़ी है, ठीक है जी। तो गाड़ी खड़ी को तकरीबन अब जो है वो 10-15 मिनट मज़ीद हो गए हैं, तकरीबन 3-4 घंटे समझ लें कि टोटल हो गए गाड़ी को खड़ी को, और गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम इस गाड़ी को करते हैं जी स्टार्ट, ठीक है जी। ये चेक करें, गाड़ी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि ये देखें इसकी जो है ना ये ग्रीन लाइट ऑन है, ठीक है जी। गेयर ऑयल डालने के 15-20 मिनट बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, ठीक है जी। ये देखें ये ग्रीन लाइट है। अब इस गाड़ी को स्लो पे हमने स्टार्ट ऐसे खड़ी रहने देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है जी। इतनी देर के ये कम अज़ कम लाइट जो है ये ऑफ़ हो जाए, उसके बाद जो है वो बाकी सारे काम हमने करने हैं, ठीक है जी। अभी किसी चीज़ को जो है वो हमने नहीं छेड़ना, ना इसको स्कैनर लगाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की है और स्लो पे छोड़ दी है कि इसकी ये वाली लाइट जो है ये ऑफ़ हो जाए, कि मतलब गाड़ी एक नॉर्मल से टेम्परेचर पर आ जाए, जो हाई RPM है वो एक दफ़ा नॉर्मल पे आ जाएँ। तो तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इस गाड़ी की ग्रीन लाइट बंद हो गई है, मतलब कि गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। उसके बाद हमने करना ये है कि ये देखें ये लीवर P पे था, तो इसको जो है वो हमने यहाँ R पे कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें 10-15 सेकंड R पे रखना है। उसके बाद जो है इसको नीचे ले आना है N वाले लीवर के ऊपर, ठीक है, ये निशान के ऊपर, ये वाला जो नीचे N नज़र आ रहा है अभी रिवर्स पे है। इसके बाद हमने इसको कर लिया है N के ऊपर। ये होती है एक किस्म की मैनुअल कैलिब्रेशन स्कैनर के बगैर। इस चीज़ का मकसद ये होता है करने का 10-10, 15-15 सेकंड रुकने का, कि गाड़ी के अंदर जो है वो जितने भी इसके ऑयल पैसेज होते हैं ना गियर के अंदर, सब के अंदर अच्छे तरीके से इसका ATF जो है गियर ऑयल है वो सर्कुलेट कर जाए, और बिल्कुल अंदर जो है वो बबल्स बनने के चांसेस 1% भी ना रहें। बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ गियर ऑयल जो है वो सर्कल कर रहा हो, हवा के बिल्कुल बबल वगैरह ना बने, क्योंकि गियर को मसला बनता ही तब है जब ऑटो गियर के अंदर हवा रह जाती है, बबल्स रह जाते हैं, और हम गियर ऑयल डालते ही जो है वो गाड़ी को डग से उतारते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। ना उसकी मैनुअल कैलिब्रेशन की, ना उसको स्कैनर लगाया, ना उसको जो है वो वार्म अप किया, वैसे ही हम उतार देते हैं। या फिर उसमें एक मेन मसला ये आता है कि गाड़ी जो है वो गरम का हम गियर ऑयल खोल देते हैं, ठीक है जी। ये नीचे को आ गए हम 15-15 सेकंड रुकते हुए, अब हमने ऊपर को वापस भी इसी तरीके से जाना है, ठीक है। जैसे हम नीचे आए थे अब ऊपर को भी इसी तरीके से जाएंगे। ये 10-15 सेकंड इस पर रुकना है, उसके बाद फिर जो है वो D पे, फिर N पे, ये करते करते जाना है, ठीक है। ये एक होती है मैनुअल कैलिब्रेशन किसी भी गियर की, WS हो, D2 हो, CVT हो, तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म के स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनर हमारे पास 2-3 हैं, लेकिन इस गाड़ी को नहीं लगाएंगे हम, ताकि ये आपके सामने लाइव जो है वो आप इसको देख सकें कि यार ये मैनुअल तरीके से हो जाता है और किसी भी किस्म का गियर को मसला नहीं बनता। हालांकि हम भी कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता मसला हो सकता है, लेकिन सेफ्टी जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा एहतियात से काम करें उतना बेहतर है, ठीक है जी। ये हम रिवर्स तक आ गए हैं,
تو اس کے بعد جو ہے یہ اوپر ایک گیئر رہتا ہے، دوبارہ پارکنگ میں ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لیں جی، اب پارکنگ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے ایک ہی دفعہ یہ پروسیجر کیا ہے، نیچے کو آئے تھے، نیچے سے ہم اوپر کو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے گاڑی کو ہم نے پارکنگ میں کر کے پھر چھوڑ دیا ہے۔ اب سلو پہ گاڑی کھڑی رہے گی تو 5-10 منٹ گاڑی کو اور مزید دیتے ہیں، اور اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ گاڑی کا جو ہے وہ فین جو ہوتا ہے آٹومیٹک ریڈیٹر کا فین، وہ ایک دفعہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ چیمبر کی اس کی ہم تب تک لیکیج وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، الحمدللہ نیچے سے بالکل خشک ہے اور گاڑی آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے، اور فین دیکھیں اس کا ابھی رکا ہوا ہے، ہم فین کے چلنے کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی گاڑی خیر ٹھنڈی ہے، بہت زیادہ گرم نہیں ہوئی، تو ایک دفعہ اس کو جو ہے بالکل اس کے آپریٹنگ ٹمپریچر تک لے کے جائیں گے، مطلب کہ 90-95 ڈگری تک جتنی گرم ہوتی ہے نا گاڑی، ایک دفعہ اس کا فین چلے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم گاڑی کو پھر آگے اس سے اگلا سٹیپ کریں گے۔ تو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں سلو پہ سٹارٹ کھڑی ہے، صرف اس کے فین چلنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اب یہ والا جو سسٹم ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ سٹارٹ کھڑی ہے فین چلے، تو وہ میں آپ کو تفصیل سے یہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی گاڑی جو ہے وہ کافی حد تک ہو گئی ہے، یہ دیکھیں یہ والے جو 2 پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ گیئر کے ساتھ جو جا رہے ہیں ربڑ کے پائپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا مین پائپ ہو گیا اوپر والا، اس میں ابھی تقریباً پریشر کافی حد تک بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو پائپ ربڑ کے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہیٹر کی سائز کے، یہ اس کے ہوتے ہیں جی گیئر کے کولر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کولنٹ چل رہا ہوتا ہے، پانی چل رہا ہوتا ہے، یہ سلور کا جو ہے اس کا کولر ہوتا ہے۔ یہ پائپ ہوتے ہیں جی انجن کے ساتھ اٹیچ، جو انجن کا پانی ہوتا ہے کولنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے سٹارٹ اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ اس کے انجن کا ٹمپریچر اور اس کے گیئر کا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین ہو جائے، گیئر آئل کا اور انجن کا ٹمپریچر مینٹین ہو جائے، اور فین ابھی تک نہیں چلا، اس لیے ہم گاڑی کو جو ہے وہ فین چلنے کا انتظار کریں گے کہ اس کا ٹمپریچر دونوں چیزوں کا آپس میں مینٹین ہو جائے، سی وی ٹی کا اور اس کے انجن کا جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے، اس کو ریس نہیں دینی، کچھ نہیں ہم نے کرنا، سلو پہ گاڑی کھڑی ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے 5-7 منٹ تو یہ ہو جائے گی۔ تو میں نے ویڈیو کو تھوڑی سی سپیڈ دے دی ہے تاکہ آپ کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیں جناب الحمدللہ فین ایک دفعہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گاڑی اب بالکل اپنے آپریٹنگ ٹمپریچر پر ہے، اب چلنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکیج وغیرہ ٹیسٹ ہو گئی ہے تو گاڑی ہو گئی ہے جی کمپلیٹ۔ اس کو ہم نیچے کرتے ہیں بونٹ وغیرہ کو، اور اس کے بعد ہم اس کی گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا رزلٹ دیتا ہے بغیر سکینر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو گاڑی کر لی ہے جی ہم نے سٹارٹ، اور اس کو کرتے ہیں جی ریورس پہ، اور گاڑی باہر نکال کے روڈ پہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا کیلیبریشن کے بغیر سی وی ٹی گیئر چلتا ہے یا نہیں چلتا، آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ گاڑی ہم نے روڈ پہ نکالی ہے، اور کسی بھی قسم کی الحمدللہ کوئی گیئر میں شفٹنگ میں مسئلہ یا یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ الحمدللہ گاڑی ہم نے چیک کی ہے، گاڑی کی ویسی پک اپ میں بڑا نا ایک فرق آ گیا، جیسے گاڑی کا ٹارک بڑھ جاتا ہے نا، وہ سین ہو گیا ہے کہ شفٹنگ جو ہے وہ اس میں مطلب گیئر تو شفٹ نہیں ہوتا ہے، سی وی ٹی کی سپیڈ ہی بڑھتی ہے، لیکن الحمدللہ گاڑی بالکل سموتھ ہو گئی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔